बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। नर्म, मॉइस्ट और फ्लफी केक किस तरह से बनता है। वनीला स्पंज बनाते हुए आपसे क्या बेसिक गलतियां हो जाती हैं जो बेकरी जैसा ये नहीं बन पाता। हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में डिटेल्ड रेसिपी आपको देने के साथ साथ बेकिंग से मुतालिक बहुत से टिप्स भी आपको मिलने वाली हैं। क्रीम के बगैर भी आप केक को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। सो जनाब, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे दोबारा वीडियो कोई भी देखने के लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। बेकिंग मोल्ड पे पहले हम बटर पेपर लगा लेते हैं। इसके लिए पेन की मदद से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा डिस्टेंस रखते हुए ना लाइन ड्रॉ कर लिए और अब हम इसे काट लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो सिंपल लूज शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले बेकिंग मोल्ड पे ना आपने हल्का सा ऑयल लगा के ब्रश कर लेना है। और ये देखें, सबसे पहले पैने में हमने ये एक शीट लगा ली, इस पर थोड़ा सा ऑयल का ब्रश करके दूसरी शीट भी लगा लेंगे ताकि हीट की वजह से केक जलने ना पाए ना। बटर पेपर की एक लंबी शीट हमने कट कर ली और इस तरह से हम साइड पे लगा देते हैं। जहां महसूस करें कि ये बटर पेपर या लूज शीट इसके साथ नहीं चिपक रही, वहाँ थोड़ा सा आप ऑयल लगा देंगे ना तो आसानी से इसके साथ ही चिपक जाएगी। बेकिंग के लिए ज़रूरी है कि मोटे पैंदे का आपके पास पतीला होना चाहिए। हमारे पास हैवी बॉटम पतीला नहीं था। इसके नीचे हमने तवा रखा है और मीडियम लो हीट ऑन कर दी है। अब पतीले में एक छोटे बाउल में पानी डाल के रखा है। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो इसका मतलब है कि बेकिंग के लिए पतीले का परफेक्ट टेम्परेचर तैयार हो गया है। पानी की स्टीम केक को मिलेगी। केक का स्पंज इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट होगा। इस केक को बनाने के लिए हमने अनसॉल्टेड बटर तकरीबन 140 ग्राम्स लिया है। केक को लाइट बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 खाने वाले चम्मच सिंपल कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अगर आप इसमें सिर्फ कुकिंग ऑयल डालना चाहें तो आप 12 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा। चीनी हमने 10.5 खाने वाले चम्मच डाली है। ये 10 खाने वाले चम्मच पूरी और आधा टेबल स्पून चीनी बनती है। 2 मिनट तक हमने हाई स्पीड पे एग बीटर को चला लिया। ये देखें कितना अच्छा मक्खन और चीनी फूल गई। अंडे हम इसमें रूम टेम्परेचर कर लेंगे। ये देखें, जैसे हमने एक अंडा तोड़ा ना, इसमें हल्का सा ब्लड का निशान नजर आ रहा है, तो ये अंडा खराब होने की निशानी है। हम मुस्लिम है ना, तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। वो हमने गिरा के वॉश कर लिया और दोबारा से 3 अंडों को अलग अलग तोड़ते हुए हमने चेक करने के बाद इसमें डाला है। इसके साथ ही तकरीबन 2 मिनट तक मजीद हम एग बीटर को हाई स्पीड पे चला लेते हैं। 2 खाने वाले चम्मच दही ये रूम टेम्परेचर पे है। ये केक को बहुत अच्छा फुला देगा। अंडों की भूख को दूर करने के लिए वनीला एसेंस 2 चाय की चम्मच और बेकरी जैसा फ्लेवर लाने के लिए 3 खाने वाले चम्मच भर के हमने अच्छी क्वालिटी का खुश्क दूध डाल दिया है। मैदा हमने 10 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के लिया है और 1/2 टेबल स्पून मजीद लिया। बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच भर के ली है और 1 आधी चाय की चम्मच। मैदे बेकिंग पाउडर को अंडों में मिक्स करते हुए आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जैसे देखिए ना, सभी लम्स खत्म हो गए हैं और अच्छे से मिक्सअप हो गया है। आपने इसे फेंटना, मिक्स करना बंद कर देना है। केक मोल्ड में बैटर को डाल लेने के बाद लाजमी आपने एक बार लेवल में करने के बाद ना इसको 40 सेकंड्स के लिए टैप करना है ताकि सभी एयर बबल्स निकल जाएं। केक को पतीले में रख देने के बाद हीट को मीडियम से बिल्कुल लो कर देंगे। केक को बेक होने में तकरीबन 55 मिनट्स लगे हैं, 55 मिनट्स। छुरी की नोक की मदद से इसे चेक कर लेते हैं। अगर छुरी की नोक बिल्कुल साफ है, इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। और अगर थोड़ा सा भी केक का बैटर साथ लगा हो ना, तो मजीद 10 मिनट के लिए इसे बेक कर सकते हैं। केक बेक हो जाने के बाद आपने किचन काउंटर पे ऊपर नहीं छोड़ना, वरना इसके ऊपर की सतह सख्त हो जाएगी और बहुत सारा केक का हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। या ढक्कन को हमने कपड़े से कवर कर लिया है और एक दूसरे पतीले में ना इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि अपनी ही हीट में ये ठंडा हो जाए। और जब हम इसका बटर पेपर निकालेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये बहुत मॉइस्ट और नरम होगा। केक के नीचे जो बटर पेपर है ये हटा के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जरा भी नहीं जला। केक की इस तरह से आप स्लाइसेस कट कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा ना हम खूबसूरत बना लेते हैं। 2 मुख्तलिफ फ्लेवर्स का मैंने जैम लिया है और माइक्रोवेव में ना इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए गर्म कर लिया, तो ये बिल्कुल पिघल गया ना। क्रीम की जगह आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह केक को सेंटर से कट कर लें और इसमें भी लेयरिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। यानी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से इसको डेकोर कर सकते हैं। केक को आप चाहे तो स्प्रिंकल्स या फिर चॉकलेट चिप्स के साथ भी डेकोर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एराम की चॉकलेट है, इसे हमने यूज़ किया। आपको चॉकलेट केक, क्रीम केक की बहुत सी रेसिपीज डाइनिंग आवर पे मिल जाएंगी। वीडियो यहाँ तक देखने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।